जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे चमत्कारी बिल्कुल चंटे लीला कथा सुनाऊंगा। लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे ही सभी भक्त जिनके भी घर लड्डू गोपाल विराजित है वह अपने कान्हा से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आज के इस लीला कथा को श्रवण करने के बाद आप और भी झंडा भावों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगेंगे। आपके मन में दृढ़ विश्वास होगा कि अगर मेरे साथ मेरे कान्हा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल तो असंभव को संभव बना सकते हैं। फिर हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। यह भाव अपने मन में और भी अटूट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी भक्तों में से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिए। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पंजाब में रहने वाले शगुन अग्रवाल जी ने। शगुन जी मुझसे कहती है कि मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं। मैं एक पढ़ी लिखी संपन्न परिवार की लड़की हूँ और ठीक वैसे ही मेरे मायके वाले ने भी मेरी शादी भी एक संपन्न परिवार में की है। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मैं, हमारा छोटा सा परिवार है। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सासू माँ ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे हस्बैंड भी मेरी हर एक छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। शगुन जी कहती है कि जब मैं अपने मायके में थी तो मैं अपनी मम्मी को, दादी को पूजा पाठ करते देखती थी। हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल था। हर एक तीज त्योहार पर मेरी मम्मी दादी उपवास करती थी। घर में हर त्योहार मनाया जाता था, पर मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहा करती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता था। पर हाँ, मैं भगवान को मानती थी। भगवान ने प्रतीक मेरे मन में श्रद्धा भक्ति थी, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मेरे मायके में देवी दुर्गा की पूजा होती थी, पर जब मैं ससुराल आई तब मैंने पहली बार अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा। मेरे सासू माँ पूरे जतन से, पूरे झंडा भाव से बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। अब कभी कभी जब मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक ना हो या वह कभी कहीं बाहर चली आ जाए, अगर उन्हें कोई ऐसा काम हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरे सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा विधि मुझे संपूर्ण रूप से सिखा दी थी। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और भगवान से भला कौन प्रेम नहीं करता। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण है और भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव तो बचपन से ही था। ऐसे ही खुशी खुशी ससुराल में समय बीत रहा था। अब मेरी शादी को लगभग 1 वर्ष बीत गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हुई थी। वैसे हम दोनों पति पत्नी के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारी शादी को मात्र 1 वर्ष ही बीते थे। पर मेरे सासू माँ अब मुझसे कहने लगी थी कि बहू बच्चे के बारे में क्या सोचा है।
हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा आ जाए तो मुझे दादी कह कर बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शगुन जी कहती है कि वैसे हम पति पत्नी ने बच्चों का कुछ सोचा तो नहीं था, पर हमने कभी यह भी नहीं सोचा था कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। शादी के इतने वर्ष के बाद हमें बच्चा चाहिए, या हमने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया हो, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था। हमने हमेशा यही सोचा था कि जब ठाकुर जी चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी, जब होना होगा तो वह हो जाएगा। पर वह कहते हैं ना, जीवन में हमेशा बस खुशियाँ ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। इंसान के जीवन में सुख दुख दोनों लगा रहता है। ऐसे ही शादी के 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, पर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। अब हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे थे। हमने बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गए, हर तरह का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में हर बार सब कुछ नॉर्मल आता था, पर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी पूरा टेस्ट करवाया। हम दोनों में कहीं कोई कमी नहीं थी, पर हमें बच्चा नहीं हो रहा था। अलग अलग डॉक्टर बदल कर हमने वर्षों इलाज करवाया, पर पता नहीं क्यों हमें संतान सुख नहीं मिल रहा था। दोस्तों, शगुन जी कहती है कि अब मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं दिन रात रोया करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी वजह से मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। हम मात्र 2 भाई बहन थे। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। या अपने ससुराल में भी मैं इतना दुखी रहती थी, रोती रहती थी, परेशान रहती थी, तो मेरे मम्मी पापा भला चैन से अपने घर में कैसे रह सकते थे। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ हम अनेकों मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी, यहाँ तक कि हम बाबा व तांत्रिकों के पास भी गए। सब तरीके करके हम थक चुके थे, पर अभी भी मेरी गोद नहीं भरी थी। शादी को साल बीत गए थे, पर अब तक बिना कोई कमी नहीं होने के बावजूद हर तरह के इलाज कराने के बाद भी मैं एक बार भी गर्भवती नहीं हुई थी। शगुन जी कहती है कि मैं समझ नहीं पाती थी कि यह मेरे कौन से कर्मों का फल है। जब से मुझे ज्ञान हुआ है, मैंने होश संभाला है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं। भले ही मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, पर मैं भगवान को मानती थी। मुझे पता था कि क्या गलत है, क्या सही है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पर भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे कौन से पापों की सज़ा दे रहे हैं? मैंने कौन से जन्म में ऐसे बुरे काम किए हैं जिसका फल मुझे इस जन्म में भगवान दे रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्यों छीन ली? भगवान ने मुझसे यह सारे सवाल मुझे बहुत परेशान करते थे। एक औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, सबसे बड़ी खुशी होती है जो एक महिला अपने परिवार को देती है। पर आज मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार उस खुशी से वंचित था। मेरी वजह से मेरे सासू माँ ससुर जी दुखी रहते थे, क्योंकि मैं घर की इकलौती बहू हूँ। मुझसे सभी को उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी। मैं ही उनकी आशाओं को पूर्ण कर सकती थी। मैं उनके
परिवार को वारिस दे सकती थी, एक बच्चा दे सकती थी। पर अब स्थिति ऐसी हो गई कि शादी के इतने वर्षों के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। जो जहाँ कहे हम वहाँ जाते थे, जिस डॉक्टर के पास कहे हम वहाँ जाकर इलाज करवाते थे। ऐसे ही शादी को लगभग 9 वर्षों बीत गए थे। बच्चा होने की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, धीरे धीरे अब वो मैं खो चुकी थी। शगुन जी कहती है कि जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया, मेरे सासू माँ ससुर जी बहुत अच्छे थे, पर शादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मेरी सासू माँ ससुर जी, मेरे हस्बैंड को समाज में ताने सुनने पड़ते थे। लोग उनसे भी तरह तरह के सवाल करते थे। घर की इकलौती बहू, मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे, अगर हमें कोई संतान ना हो तो हमारा वश आएंगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे ना जाने कितने सवाल मेरी सासू माँ ससुर जी को पूछे जाते थे, मेरे हस्बैंड से पूछे जाते थे, जिस वजह से घर में कई बार कलेश हो जाता था। अब मैं किसी के घर पूजा पाठ में, किसी फंक्शन में भी नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ जाने पर लोग मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछते थे। जानबूझकर मुझसे कई सवाल किए जाते थे, जो मुझे बहुत दुख देता था। मुझसे बाद जिनकी शादियाँ हो रही थी, उनके बच्चे थे, पर मेरी गोद अब भी सुनी थी। कई बार उन्हें देखकर मुझे इतना दुखी होता था कि मन करता था कि अब और नहीं, अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मेरी सासू माँ ससुर जी के ताने, समाज के तानों से मैं परेशान हो गई थी। अब तो मेरे साथ ऐसा होने लगा कि लोग मुझे अपने बच्चों को गोद में भी नहीं देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बाँझ हूँ, और बाँझ होकर अगर मैं उनके बच्चे को स्पर्श करूँगी तो उनके बच्चों के साथ बुरा हो जाएगा। शादी के 10 वर्षों के बाद भी जब माँ नहीं बन पाई तो लोग मुझे बाँझ कहना शुरू कर दिए। मैंने कई बार अपनों कानों से मुझे बाँझ कहते हुए सुना है। क्या एक महिला कभी भी ऐसा चाहती है कि उससे कोई संतान ना हो? क्या एक महिला कभी भी यह चाहती है कि उसकी वजह से उसके ससुराल में इतनी तकलीफ़ें हो, सास ससुर को, हस्बैंड को इतना दुख झे परवाह का वश आगे ना बढ़ सके तो निस्तान रह जाए? नहीं ना, सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान के हाथ में है। फिर लोग यह क्यों भूल जाते हैं? क्यों ऐसी महिलाओं को लोग बाँझ कहना प्रारंभ कर देते हैं? क्या ऐसी महिलाओं को लोग बाँझ कहते हैं? लोगों को क्या मिलता है? किसी का दिल दुखा कर किसी को रुला कर। मैं अकेले में खूब रोती थी। मैं किसके कहूँ, क्या कहूँ, कौन मेरा दुख समझेगा? हर एक मुमकिन कोशिश करती थी जिससे मैं गर्भवती हो जाऊँ, मुझे एक बच्चा हो जाए। शादी के पहले कभी मैं उपवास नहीं किया करती थी, पर अब जब मुझे संतान नहीं था तो लोग मुझे जो कहते थे मैं वो करती थी। कोई मुझे कहता कि यह व्रत करने से संतान हो जाएगा तो मैं वही व्रत करती थी। कोई मुझे कहता कि यह मंत्र मांगो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं वो भी करती थी। मैंने कई उपवास किए, भगवान पर भरोसा करती थी, पर वह मेरे सुनते ही नहीं थे।
और इधर मैं बाज सुनकर समाज के भेदभावों से परेशान हो गई थी। ना मैं अपने ससुराल वालों को दुखी देख पाती थी, ना मैं अपने हस्बैंड को दुखी देख पाती थी, ना ही मैं लोगों के ताने सह पाती थी। मैं खूब रोती थी, अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। तभी एक दिन की बात है, हमारे घर में मेरे ससुर जी की बुआ जी आई। वो बहुत बुजुर्ग थी और बहुत अच्छी भी थी। वो हमारे घर में लगभग 7-8 दिनों तक रुकी थी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। मैंने उनकी खूब खातिरदारी की, उनकी खूब अच्छे से सेवा की। तब बुआ दादी मुझसे कहती है कि बहू, शादी के इतने वर्ष बीत गए हैं, तुम्हें कोई संतान नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें इतना दुखी देखकर, पूरे परिवार के बारे में सोचकर अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुम लोगों की कितना बुरा लगता होगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता। शगुन जी कहती है कि बुआ दादी की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब बुआ दादी मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, ठाकुर जी पर भरोसा रखो, लड्डू गोपाल पर भरोसा रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन उन्हें मुझसे कहा कि बहू, तुम्हारे घर तो लड्डू गोपाल विराजित है और मैंने देखा है कि तुम्हारी सासू माँ पूरे झंडा भावों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। तो मेरी एक बात मानोगी? देखो, अब तक तो तुमने बहुत इलाज करवाया, बहुत पूजा पाठ किया ना, और अपने संतान की भांति उनका ध्यान रखना देखना मुझे पूर्ण विश्वास है, लड्डू गोपाल तुम्हारी झोली अवश्य भरेंगे, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे कान्हा। बस तुम कान्हा पर भरोसा रखो, लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दो। शगुन जी कहती है कि बुआ दादी ने यह सारी बातें इतने विश्वास के साथ कही थी कि उनकी हर एक बात मेरे हृदय को छू गई थी। और इंसान जब मुसीबतों से घिरा हो और कोई अगर रास्ता उससे नज़र ना आए, फिर अगर उसे कहीं से एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो वह उससे पीछे दौड़ जाता है। और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। हमारे घर तो लड्डू गोपाल वर्षों से विराजित थे और मैं कभी कभी, जैसा कि मैंने बताया, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लिया करती थी, पर मैं निरंतर प्रत्येक दिन एक भक्त की भांति लड्डू गोपाल की नित्य सेवा नहीं करती थी। पर अब मैंने बुआ दादी की बात मानकर लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना और एक पुत्र की भांति उनका ध्यान रखने लगी। उनकी छोटी सी छोटी आवश्यकताओं में का मैं खूब ध्यान रखती थी। अपने प्राणों से बढ़कर मैं अपने कन्हैया से प्रेम करने लगी। भगवान, लगभग 5-6 महीने बीत गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। पर मन में विश्वास था कि मेरे कहा मेरी जरूर सुनेंगे, लड्डू गोपाल मेरी गोद अवश्य भरेंगे। अब मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे। वैसे मेरी सासू माँ ससुर जी तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, पर लोगों के सवालों से परेशान होकर कभी कभी घर में कलेश हो जाता था। एक बार स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी करने के लिए भी कह दिया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? शगुन जी कहती है कि उस दिन मैं इतनी टूट गई थी कि मन में यह विचार भी आया था कि अब मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ
अपनी जीवन लीला समाप्त करूं। सच कहूँ तो मैंने यह मन बना लिया था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, और यह सोचकर ही मैं अपने घर के मंदिर से उठी थी और अपने कमरे में आई थी, पर पता नहीं क्यों अपने आप मेरे भाव बदल गए। बिल्कुल मन शांत हो गया। आँखों से आंसू तो अब भी आ रहे थे, पर मैं चुपचाप जाकर लेट गई और लेटते लेटते रोने लगी। रोते रोते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला, और तभी मेरे साथ चमत्कार हुआ। मैंने एक आश्चर्यजनक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देख हूँ कि हमारे घर में एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा पालना है, और उस पालने में एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ है। मैं उस बच्चे के पास बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है मानो वह मेरा ही संतान हो। मैं एक माँ की तरह उसे बच्चे का ध्यान रख रही हूँ। छोटे से बच्चे को पालने में झूला झुला रही हूँ, और तभी मैंने उस प्यारे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और तब मैं क्या देखती हूँ कि वह बच्चा संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल सा श्रृंगार किए हुए हैं। चंदन तिलक मोर पंख धारण किए हुए वो छोटा सा बच्चा पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए था, और मैं उस बच्चे से प्यार कर रही थी, बालक से लाड़ लड़ा रही थी, प्रेम कर रही थी, और वह शिशु मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था मेरी और देख रहा था। मेरी आंखों में देखकर खिलखिला कर हंस रहा था। शगुन जी कहती है कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट गया और मैं उठकर बैठ गई। दोपहर के 3 बजे रहे थे। उठकर बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खूब रो रही थी, और तभी रोते रोते अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। सर में चक्कर आने लगा, उल्टी सा महसूस होने लगा। तबीयत एकाएक खराब हो गई, और जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठना चाही मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे सामने डॉक्टर खड़े थे, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, ससुर जी सभी मेरे पास थे। और उसी दिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली। एक महिला के जीवन की सबसे बड़ी खुशी जिससे वह पूर्ण होती है वो मुझे मिली। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। शगुन जी कहती है कि इससे बड़ी खुशी की बात मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। ससुराल वाले इतने खुश थे। मेरी सासू माँ ने सीधी मुझे गले से लगा लिया। मेरे हस्बैंड मुझे खूब प्यारा जाता रहे थे, सभी मुझसे बहुत लाड लड़ा रहे थे। मेरे मायके वालों को खबर दिया गया। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सभी हमारे घर आए। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था। शादी के 10 वर्षों के बाद मैं गर्भवती हुई थी, और उस दिन मैंने जो सपना देखा था मैंने अपने सपने की बात अपने परिवार वालों को बताई, जिससे सुनकर सभी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। सभी को यह पूर्ण विश्वास था कि वह छोटा सा बालक कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल ही थे। शगुन जी कहती है कि जब हर तरह से तिरस्कार मिलने के बाद मेरे मन में जीवन समाप्त करने की संभावना आई तो एकाएक मेरा मन बदल गया और मैं
सो गई और उस दिन मैंने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल ही थे जिन्हें मैं झूला झूला रही थी, मैं मेरी गोद में खेले रहे थे। और उसी दिन मेरे जीवन में इतना बड़े चमत्कार हुआ। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं माँ बनने वाली थी। बाल गोपाल साक्षात स्वयं मेरी कोख से जन्म लेने वाले थे, मेरी गोद में आने वाले थे और सही समय पर बिना कोई परेशानी की मेरे बेटे का जन्म हुआ। पहली बार जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया, जब मैंने अपने बच्चों को देखा तो मुझे अपने बच्चे में वही छवि झलक रही थी जो मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वही बच्चा मेरी गोद में है, बिल्कुल वैसा ही श्रीमुख यह मेरे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं था। शादी के 11 वर्ष के बाद मैं माँ बनी थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब वह स्कूल जाने लगा है। लड्डू गोपाल ने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। बाल गोपाल ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। शगुन जी कहती है कि मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से बस यह प्रार्थना करूँगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसा ही कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। मेरे बच्चे पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शगुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यारे ऐसे ही बनाए रखे दोस्तों। लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए। जब हर तरफ अंधकार छा जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तब बस अपने कृष्णा पर विश्वास रखिए, उनकी शरण में जाइए। लड्डू गोपाल हर एक परिस्थिति में अपने भक्त के साथ होते हैं। वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, अपना विश्वास कभी भी डगमगाने मत दीजिए। फिर आप देखना, आपके कन्हैया आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों। प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इससे अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोगों हमारे चैनल पर श्री बाके बिहारी की लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर कराना चाहते हैं, तो कृपया हमें